है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है फ्लेक्सबॉक्स हम कंप्लीट एक ही वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और चीज़ों को सीखें। तो फ्लेक्सबॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, फ्लेक्सबॉक्स का काम क्या है? तो इसका काम हम करते हैं लेआउट बनाने में, और इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि देखो पहले की जो भी वेबसाइट्स होती थी वो ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहती थी। उसमें जो भी चीज़ें अलाइन होती थी, जो भी चीज़ों को हम यूज करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल होता था। जैसे कि हम उसमें पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते थे, फ्लोट और क्लियर का यूज करते थे। इसके कारण मतलब उतना इंटरेक्टिव नहीं बन पाता था। लेकिन आजकल के जो भी मॉडर्न टाइम वेबसाइट्स आप देखते होंगे वो काफ़ी इंटरेक्टिव लगती है। तो वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि फ्लेक्सबॉक्स बहुत कमाल कमाल के फीचर्स देते हैं, जिससे हम अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर पे करना है सेंटर पे कर लेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन में डालना है स्टार्टिंग पोजीशन में डालेंगे। मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो हम हर एक प्रॉपर्टी को एक एक करके सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करने का कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी के कारण मतलब आधा अधूरा समझा कर चला जाऊँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है? तो फ्लेक्सबॉक्स एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है। जैसा कि मैं एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ये फ्लेक्सबॉक्स समझो कि ये कंटेनर है। ठीक है, जो ये देख रहे हो ये कंटेनर है। जैसे हम पहले कैसे बनाते थे अपने वेबसाइट में, एक डिव बनाते थे, डिव के अंदर बहुत सारे नेस्टेड डिव बनाते थे अंदर। ठीक है, तो बस वही चीज़ है इसमें भी एक समझो एक बॉक्स बनाया गया है, कंटेनर बनाया गया है। इसके अंदर अलग अलग आइटम रखा गया है। तो ये जो कंटेनर है हमारा, एक कंटेनर के लिए अलग प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्सबॉक्स में, और कंटेनर के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनके लिए अलग प्रॉपर्टी होती है। तो हम फ्लेक्सबॉक्स को दो मॉड्यूल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है उसके कंटेनर के प्रॉपर्टी, यानी कि हम ऐसा प्रॉपर्टी जो पूरे कंटेनर पे का जो इफेक्ट होगा वो दिखेगा, और एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ पार्टिकुलर ये आइटम के लिए होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। तो आपको क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये चीज मतलब सिर्फ आपको सुनना है। ठीक है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मतलब मेन एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस क्या होता है। बस आपको मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। देखो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, यानी कि जो कंटेनर का हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको हम मेन एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लेंथ है उसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। बस आपको इतना ही जानना है। बाकी मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी के साथ आपको सब कुछ बताता चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड की ओर और देखते हैं कि क्या होता है फ्लेक्सबॉक्स। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड की ओर। हमने यहाँ पे एक नया फाइल बना लिया है flexbox.html के नाम से, और अपने टाइटल को कर लिया है सेट। तो हम सबसे पहले अपने बॉडी में क्या करेंगे, तो एक कंटेनर बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया। तो कंटेनर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एमिट का यूज करेंगे। यहाँ पे डॉट क्लास के लिए यूज किया है, डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर हो गया। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक और क्लास बनाने वाले हैं बॉक्स, और उसमें हम आईडी सेट करने वाले हैं। ठीक है, आईडी में हम क्या कर लेंगे, बॉक्स, और यहाँ पे देंगे डॉलर का साइन। डॉलर का साइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप। ठीक है, अगर हम नॉर्मली ऐसा करते हो तो कुछ भी दे दो, जैसे बॉक्स वन कर दिया, बॉक्स वन करके उसके बाद हम क्या करते थे, ऐसे यहाँ पे इनटू में करके 4 या 5 जितने चाहिए उतने कर देते थे, एंटर करते थे। तो यहाँ पे डिव बन जाता था एक कंटेनर का क्लास, एक अंदर उसके अंदर बनता था बॉक्स का क्लास, और आईडी सबकी सेम रहती। तो हमें एक एक करके इसको क्या करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। तो बस इससे छुटकारा पाने के लिए, इतना आपको मेहनत ना करना पड़े, उसके लिए क्या करो, डॉट कंटेनर। ठीक है, जो भी प्रोसेस है सब सेम रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इसके अंदर क्या बनाना है, हमें एक और क्लास बनाना है बॉक्स का, उसमें आईडी रखना है हमें। ठीक है, आईडी रखने के लिए हम क्या रख लें, बॉक्सिंग। ठीक है ना, नाम। ठीक है, बॉक्स कर लेंगे, और यहाँ पे एक लगाएंगे डॉलर का साइन। ठीक है, डॉलर का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम जो भी उसके अंदर लिखने वाले हैं, जैसे कि सपोज करो कि हम लिखने वाले हैं बॉक्स। ठीक है, तो बॉक्स और अंदर डॉलर। ठीक है, तो ये डॉलर क्या करेगा, डॉलर की जगह 1 2 3 4 जितने हम करना चाहें उतना हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि 5 बनाना चाहते हैं तो इंटर किए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा क्लास बॉक्स बन गया, आईडी भी अलग अलग हो गई सबकी, और सब में इनपुट भी अलग अलग चीज़ें हो गई। हमें कोई भी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो आप भी ऐसे ही करें, तो आपकी टाइम बचेगा और आप चीज़ों को और एडवांस तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा 5 बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर हम प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, हम प्रीव्यू अगर करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ शो नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें बॉक्स वन बॉक्स टू जो भी हम इसमें इनपुट डाले हैं वही दिखा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम पहले डॉट कंटेनर को, पहले स्टाइल टैग को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, स्टाइल टैग को करते हैं एक्टिवेट।
इसमें हम डॉट कंटेनर करेंगे। इसमें हम बॉर्डर सबसे पहले सेट करेंगे। बॉर्डर रहेगा हमारा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हमारा बॉक्स सेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं, हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं और बॉक्स साइज को बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। बॉर्डर बॉक्स का प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अब अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम कोई भी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता था हमारे वेब पेज में, वो अब नहीं रहेगा, वो हम अपने अकॉर्डिंगली जो सेट करेंगे वही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया कंटेनर का काम। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसका हाइट एक सेट कर देते हैं। ठीक है, हाइट को सेट कर देते हैं 500 पिक्सल, कुछ भी आप सेट कर सकते हो। हम 500 पिक्सल सेट कर लिए इसमें। अब हम क्या करते हैं कि एक और क्लास हमने बनाया था बॉक्स के नाम से। ठीक है, जो कि अंदर के एलिमेंट्स के लिए थे, जो भी आइटम्स थे अंदर उनके लिए हमने एक बनाया था बॉक्स। तो उसको करते हैं यहाँ पे टारगेट डॉट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं क्या, हाइट। हाइट दे देंगे 100 पिक्सल। ठीक है, हाइट हो गया, विड्थ हो गया हमारा कितना, ये भी दे देंगे 100 पिक्सल। के बाद दे देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड हो गया हमारा। और देखो हमारा अब लगभग बनकर तैयार हो गया। अगर हम चाहते हैं तो कलर देना तो कलर दे सकते हैं अलग अलग, हम जो भी आईडी बनाए हैं उसको मतलब यहाँ पे टारगेट करके, लेकिन हम ऐसे ही आपको समझाना है फ्लेक्सबॉक्स, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ तक जो भी हम पहले जो भी करते थे ऐसे ही करते थे, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है आपको। यहाँ तक तो जैसे पिछले वीडियो में करते थे वैसे ही हम लोगों ने इसमें भी किया, 5 बॉक्स बनाए हैं बस। अब देखो यहाँ पे हम जो कंटेनर है, यानी कि जो ये रेड लाइन वाला जो कंटेनर है, इसको हम अब करेंगे डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे फ्लेक्स। ये जैसे ही हम लोगों ने फ्लेक्स किया, आप देख रहे हो कि जो एक लाइन में था क्या, वर्टिकल में था, वो अब हो गया हॉरिजॉन्टल में। तो जैसे ही हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये फ्लेक्स बॉक्स बन गया। हमारा जो कंटेनर है वो हो गया अब क्या, फ्लेक्स बॉक्स। अब हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया एक तरीके से, अगर समझा जाए तो हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स को अब यूज कर सकते हैं हम। अगर बिना डिस्प्ले फ्लेक्स किए हुए आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो वो नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। इसके बाद अब हम जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो वहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे क्रोम पे लाइव चले जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा से वहाँ पे बड़े डिस्प्ले में इजीली समझ पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे हमने आ चुका है। यहाँ पे एक बॉक्स हम लोगों ने कंटेनर बना लिया, इसमें आइटम दे दिया। तो अब जो बॉक्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं वहाँ आप देखो। पहला है फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर है फ्लेक्स रैप, फिर है फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ को यूज करने वाले हो वो है जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। मतलब 80 to 90% आप जब भी काम करोगे फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू तो आप यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हो। लेकिन हम जानेंगे सब, लेकिन आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आप करने वाले हो जस्टिफाई और अलाइन ही का ज़्यादा यूज। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है कि देखो हम फ्लेक्स डायरेक्शन, जैसे ये बॉक्स है तो ये क्या है हमारा, देखो रो कॉलम कैसे होता था। देखो ये एक रो है, ये दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, ऐसे ही होता है। ठीक है, कॉलम ये हमारा होता है। तो जो हमारा फ्लेक्स का डायरेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे हम अपने वी एस कोड की ओर चले जाते हैं और यहाँ कंटेनर में हम क्या देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉलम रो, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्या, रो होता है। ठीक है, तो जैसे आप रो में देखोगे, जैसे हम मान लो देखो, तो प्रीव्यू करते हैं। देखो अभी ये क्या है, एक रो में है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने कॉलम में इसको करा, देखो कॉलम में किया तो ये ऐसे हो गया। तो ये बहुत ईजिली हम एक ही मतलब समझो कि यूज कर रहे हैं हम कीवर्ड का और ये चेंज हो जा रहा है। जैसे अगर इसको रो में कर देंगे तो रो हो जाएगा, कॉलम कर देंगे तो कॉलम हो जाएगा। ये रो रिवर्स क्या है, देखो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से बॉक्स 1 स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5, लेकिन अगर इसको रिवर्स करते हैं तो बॉक्स 1 इधर चला जाएगा और फिर स्टार्ट होगा। देखो जैसे अगर बॉक्स यहाँ पे रो रिवर्स किया तो बॉक्स 1 इधर से स्टार्ट हो रहा है, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। ठीक है, तो ये है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो ये मतलब मेनली 4 तरह के होते हैं, रो, कॉलम, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स।
अगर कॉलम रिवर्स करते हैं तो उसमें भी बस वही चीज़ होगा, बस कॉलम वाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कॉलम करते हैं तो कॉलम ऐसे होता है, और अगर इसमें रिवर्स लगा देते हैं तो हमारा कैसे हो गया 5 4 3 2 1। अगर ये रिवर्स हटा देंगे तो नीचे से शुरू, मतलब ऊपर से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने इजीली समझ लिया है। अब इसको करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो फ्लेक्स रैप है। ठीक है, फ्लेक्स रैप क्या होता है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ पहले, इसको करने से पहले देखो। रैपिंग का मतलब क्या होता है, रैपिंग का मतलब होता है समेटना। ठीक है, चीज़ों को समेटना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रैप का सबसे पहले एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो इसको ऐसे करूँगा तो देखो कैसे ऑटोमेटिक ये इतना में एडजस्ट हो रहा है, देख रहे हो। ऐसे अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो दूर जा रहा है, लेकिन इसको जैसे ही पास ला रहे हैं वो क्या हो रहा है, समेट रहा है अपने आप को। तो उसी तरीके से हम अपना कंटेनर में भी देखेंगे कि देखो अगर यहाँ पे हम रैप कर देते हैं, फ्लेक्स रैप कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा। हम क्रोम पे चले जाते हैं अपने, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे क्या होगा, समेट रहा है, देख रहे हो। अगर यही रैप नहीं रहेगा तो ये चीज़ नहीं होगा। ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में बहुत यूज होता है इसका। जैसे कि अगर देखो, अगर हम नॉर्मली इसको रैप को हटा देते हैं तो वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम फिर करते हैं देखो, ये खुद में मतलब चिपक जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी रैपिंग का फंक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम रैपिंग चालू कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा था, वहाँ पे हम इजीली कर पा रहे थे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पा रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं तो बॉक्स का साइज नहीं घट रहा है, बल्कि वो अलग अलग जगह पे एडजस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा फ्लेक्स रैप। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो जो है इसके बाद रैप में एक दो टाइप और हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर रैप है, रैप रिवर्स भी है एक। ठीक है, एक रैप रिवर्स होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर रैप रिवर्स करते हैं, देखो कैसे होगा, पहले 5 ऊपर जाएगा, फिर 4 जाएगा, मतलब यही चीज़ को उल्टा हो जाएगा। जो रैप में होता है उसी का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और कुछ खास नहीं है रैप रिवर्स में। इसके बाद जो आता है प्रॉपर्टी वो होता है हमारा फ्लेक्स फ्लो। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, ये होता है जैसे देखो, जो काम हम ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी से कर रहे हैं तो वो हम इसी में लिख सकते हैं। जैसे देखो फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या लिखते थे हम, रो कॉलम। सपोज करो कि हम कॉलम लिखते हैं। ठीक है, कॉलम। ठीक है, कॉलम। और यहाँ पे रैप, तो हमारा क्या हो गया, दोनों चीज़ हम हमारा एक्टिवेट हो गया इसी में। फ्लेक्स फ्लो बस इसी का शॉर्ट हैंड है, मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का एक में करके लिखने का एक तरीका है फ्लेक्स फ्लो। इसमें हम फर्स्ट जो होता है इसमें हम लिखेंगे डायरेक्शन और इसमें लिखेंगे रैप। ठीक है, इसमें रैप करना है नहीं करना है। अभी हमारा कॉलम है और रैप भी होगा। ठीक है, देखो इसको अगर हम लोग करते हैं, देखो ये कॉलम में है और ये रैप भी होगा। अगर इसको हम ऐसे बताते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा होगा। अगर रिस्पॉन्सिव में देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा हमें। देखो यहाँ पे है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब हम फ्लेक्स फ्लो अब समझ गए हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या, जस्टिफाई कंटेंट। जो कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाले हो आप, करने वाले हो जस्टिफाई कंटेंट का। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है कि हम जो भी चीज़ है, ठीक है, मेन एक्सिस जो मैंने बताया था, मेन एक्सिस आपको क्या बताया था, जैसे कि अगर सेंटर सपोज करो कि सेंटर किया तो ये बस इसके, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसके अकॉर्डिंगली ही ये सेट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखो चला जाता हूँ अपने जस्टिफाई पे, यहाँ पे सेंटर किया तो ये कहाँ चल गया, सेंटर में आ गया। अगर इसी को हम क्या कर देते हैं, अगर फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट तो यहाँ पे शुरू में चल जाएगा। इसी को अगर एंड कर देते हैं तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, ये मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब अगर आप चाहोगे कि यहाँ हो जाए तो ये इससे नहीं होगा, जस्टिफाई से नहीं आप कर सकते हैं वो चीज़। आपको एक ही लाइन में आप इसको इधर से इधर आपको मूव करना है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन, देखो इसमें इक्वल इक्वल स्पेस हमारा सब एलिमेंट के बीच में आ गया स्पेस बिटवीन में। और भी बहुत होते हैं जैसे स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में क्या हुआ कि जितना इधर है इसके लेफ्ट में उतना इसके राइट में रहेगा, इधर जितना इसके लेफ्ट में है इधर इसका इतना राइट में होगा, मतलब इक्वल स्पेस सबके अराउंड में चला जाएगा।
और एक और होता है स्पेस इवनली, ठीक है, स्पेस इवनली, ठीक है। इसमें क्या हुआ आप देखो, जितना इधर गैप है उतना इधर गैप है, इतना इधर गैप है इधर, मतलब आप इसमें क्या, आप फ्लेक्स बॉक्स का अभी तक आप जान रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि मतलब सोचो कि अभी तक हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत ईजिली हम इधर से उधर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जस्टिफाई भी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि क्या होता है जस्टिफाई। अब मेन आप अगर वेबसाइट बनाओगे रियल लाइफ में तो वो आप इसी का यूज करोगे ज़्यादा, जस्टिफाई कंटेंट का और अलाइन आइटम्स ये सब का, ठीक है। उसके बाद आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में भी वही होते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि अभी जो जस्टिफाई में हम एक लाइन में कर रहे थे, मतलब रो वाइज कर रहे थे, इसमें हम क्या कर लेंगे, देखो इसमें हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें अगर हम सेंटर करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल लेंथ हो गया। तो वर्टिकल लेंथ के अकॉर्डिंग जो भी होता है हमारा क्रॉस एक्सिस के जो अकॉर्डिंग होता है वो होता है लाइन आइटम, और जो हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ के होता है जो मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है वो होता है हमारा जस्टिफाई। तो यहाँ पे सेंटर पे किया तो हम लोगों ने सेंटर पे आ गया, अगर फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो ये शुरू में चला जाएगा, अगर फ्लेक्स एंड करते हैं तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे नीचे आ गया। स्ट्रेच होता है जो इसमें डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जो नॉर्मल रहेगा वो आपका स्ट्रेच ही रहेगा, इसलिए स्ट्रेच करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद एक बेस लाइन होता है, तो बेस लाइन में क्या हम जानते हैं, एक लास्ट बेस लाइन, एक फर्स्ट बेस लाइन, ठीक है। लास्ट करेंगे तो सबसे नीचे चला जाएगा और फर्स्ट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होता है, तो ये हमारा वर्टिकल लेंथ के अकॉर्डिंगली सेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मतलब कहा जाए तो सेकंड लास्ट ही है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और शॉर्ट हैंड है वो भी मैं आपको बता दूंगा गैपिंग के बारे में, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट के बारे में समझते हैं। अलाइन कंटेंट, ठीक है। अलाइन कंटेंट क्या होता है, तो जैसे हम अपने क्रोम पे चले जाते हैं, ठीक है, जैसे हम क्रोम पे अपने चले जाते हैं, तो पहले रैपिंग हम चालू करते हैं अपना। रैप कहाँ पे है, यहाँ पे फ्लेक्स रैप है, इसको हम कर लेते हैं चालू, ठीक है। बड़ी बस यहाँ पे रैप, ठीक है, रैप हमारा हो गया, रैप चालू हुआ। अब हम जाएंगे अपने क्रोम पे, यहाँ पे देखो तो रैप हो रहा है। तो ये जो दोनों इसके जो बीच का डिफरेंस है इसको हम एडजस्ट करते हैं किससे, अलाइन कंटेंट से, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे हम्म, चले जाते हैं अपने अलाइन कंटेंट पे, यहाँ पे चलते हैं, लिख देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट, देखो स्टार्ट में चला गया। अगर फ्लेक्स एंड करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा ये। अगर यहाँ पे मान लो स्टार्ट की जगह एंड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे रैपिंग में इसको देखना है तो क्रोम पे हमें जाना पड़ेगा। क्रोम पे देखो यहाँ पे सबसे नीचे चला आया। तो मतलब अलाइन आइटम्स का यही काम है कि मतलब जो रैपिंग होता है उसमें हम कैसे आइटम्स को अलाइन करना है, ठीक है। अगर हम स्पेस चाहते हैं उसके बीच में या फिर सेंटर करना चाहते हैं, सपोज करो सेंटर करना चाहते हैं तो हम सेंटर कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटर में आ गया हमारा, ऊपर से भी बराबर का स्पेस और नीचे में बराबर का स्पेस। और अगर दोनों के बीच में स्पेस लाना है, ठीक है, ये मतलब बॉक्स वन और बॉक्स थ्री के बीच में कुछ स्पेस लाना है तो हम क्या करेंगे, स्पेस का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो स्पेस, स्पेस बिटवीन कर देते हैं। देखो स्पेस बिटवीन करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो इक्वल इक्वल दोनों के बीच में स्पेस आ गया। वैसे ही हम स्पेस अराउंड भी होता है, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो पूरा ऊपर नीचे सब जगह से देखो इधर जितना गैप है उतना इधर गैप है, इतना इधर गैप है, इतना इधर गैप है, मतलब सब जगह इक्वल सबका गैपिंग हो जाता है। तो ये है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम समझेंगे गैप के बारे में। गैप क्या होता है, तो गैप हमारा जो दो आइटम के बीच का जो गैप होता है उसी को रो और कॉलम वाइज में हम एडजस्ट करते हैं। जैसे हम 10 पिक्सल कर दिए गैप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे इसके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो कितना हो गया, 10 पिक्सल का हो गया। अगर हम 20 पिक्सल करते हैं, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे 20 पिक्सल हम कर लेते हैं या 30 पिक्सल सपोज करो कि हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ पे देखो इधर भी गैप बढ़ गया, इधर भी गैप बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा गैपिंग यूज करते हैं हम दो एलिमेंट के बीच का
गैप चेंज करने के लिए यहाँ पे चाहते हैं तो देखो यहाँ पे अगर एक वैल्यू दे रहे हैं तो ये रो कॉलम दोनों में चला जाएगा, और अगर हमें रो का अलग कॉलम का अलग देना है तो पहले रो का फिर उसके बाद हम देते हैं कॉलम का। ठीक है, 40 पिक्सल दे दी। ठीक है, यहाँ पे हम क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे देखो इसमें 40 पिक्सल आ गया, इधर हमारा 30 पिक्सल है। 30 पिक्सल इधर से भी और 30 पिक्सल इधर से भी, तो इधर 60 पिक्सल का हो गया टोटल गैप। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर का जो भी फ्लेक्स बॉक्स का प्रॉपर्टी है वो हमारा ख़त्म होता है। जैसे क्या क्या हम लोगों ने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ में समझा, फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में समझा कि हम डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज। रैप करना हम लोगों ने सीखा कि हम रैप कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्लो हम लोगों ने जाना फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, तो ये हमारा एक ही मतलब प्रॉपर्टी में हम दो चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, इसमें हम रैपिंग भी सेट कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए सीखा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है उस पे चीज़ों को कैसे हम अप डाउन जो भी करना है, इधर राइट लेफ्ट जो भी करना है, एंड स्टार्ट हम कर सकते हैं। अलाइन आइटम समझा जो हमारा क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अलाइन कंटेंट करना सीखा कि जब हम रैपिंग करते हैं दो आइटम के बीच में जो मतलब डिस्टेंस होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं अलाइन कंटेंट से, और अगर दो आइटम के बीच में जो भी गैप देना होता है वो हम देते हैं गैप से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानेंगे क्या, तो वो हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ फॉर चाइल्ड। मतलब चाइल्ड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लेक्स बॉक्स में। चाइल्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये बॉक्स हुआ, ठीक है, जैसे हम ये बॉक्स है हमारा, तो ये बॉक्स मतलब जो पार्टिकुलर बॉक्स पे हमें कुछ प्रॉपर्टी देना है कि ये बॉक्स पे जो भी हो यहाँ पे आ जाए ये बॉक्स सिर्फ। अगर अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अगर हम इसको सेंटर कर रहे हैं तो ये मतलब पूरा ये टोटल आइटम यहाँ पे आ जा रहा है, हम सिंगल आइटम को नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो बस उस चीज़ के लिए हम चाइल्ड प्रॉपर्टी सीखेंगे। और अगर आपको एकदम परफेक्टली सेंटर पे पूरे आइटम को लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा कि जो अब आपका लाइन आइटम्स है और जस्टिफाई कंटेंट दोनों को आप कर दो सेंटर पे। ठीक है, तो आप एकदम सेंटर पे आपका आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर हम वी एस कोड पे अपना गए, यहाँ पे लाइन आइटम कर दिए सेंटर। ठीक है, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दिए सेंटर। देखो अब हमारा जो भी आइटम है एकदम पूरे अपने सेंटर पे आ गया। देखो ऊपर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। तो मैं अगर कोई कहे कि मतलब हम फ्लेक्स बॉक्स में अपने जो आइटम है उसको एकदम परफेक्टली सेंटर्ड लाना है तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, जस्टिफाई को भी सेंटर कर देना और अलाइन आइटम को भी सेंटर कर देना है। तो अब हम चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, तो इसको हम हटा लेते हैं। तो अब हमें अगर मान लो चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो क्या करेंगे, तो अब हम चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए हम सबके आईडी को पहले कॉल करना होगा, तो आईडी के लिए हम क्या करते हैं, हैश का यूज करते हैं बॉक्स 1। ठीक है, यही है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा हमारा 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, तो बॉक्स 1 को करेंगे। तो बॉक्स 1 हमारा जो है, कौन है बॉक्स 1 हमारा, देखो ये है हमारा बॉक्स 1। इसको करते हैं पहले, को सबसे पहले हमें हटाना होगा। ठीक है, ये दोनों को हटा दूंगा तो ज़्यादा इजली आप चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ पाओगे। तो हमारा अब सब ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड की वो होती है ऑर्डर सेट करना। ठीक है, हम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो ऑर्डर हम अपना कोई भी एक मैथमेटिकल नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बाय डिफ़ॉल्ट सबकी ऑर्डर 0 होती है, तो जो भी बॉक्स का ऑर्डर ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में दिखेगा। ठीक है, जैसे हम बॉक्स 1 का 2 कर दिए तो ये हमारा बॉक्स 1 है वो सबसे लास्ट में आ गया। देखो पहले बॉक्स 1 यहाँ था लेकिन यहाँ फिर आ गया यहाँ। तो हम ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 होता है, हम अगर किसी का ऑर्डर बढ़ाते हैं तो वो चल जाएगा लास्ट में। तो अब जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, तो फ्लेक्स ग्रो क्या होता है, तो फ्लेक्स ग्रो हमारा समझो कि जो भी एम्प्टी स्पेसेस हमारी साइट में होती है वो उसको फिल कर देता है उस लाइन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये देखें तो यहाँ पे देखो इतना स्पेस हमारा एम्प्टी है, अगर हम कोई भी बॉक्स पे अगर फ्लेक्स ग्रो कर देते हैं और वैल्यू डाल देते हैं तो वो पूरा स्पेस हमारा ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे अगर हम बॉक्स 1 में डाल देते हैं, ठीक है,
जैसे हम समझो कि बॉक्स वन में टू डाल देते हैं फ्लेक्स ग्रो में, तो हमारा बाकी का जो भी स्पेस है वो बॉक्स वन ले लेगा। जैसे इस केस में बॉक्स वन ने ऑक्यूपाई कर लिया पूरा स्पेस को। तो फ्लेक्स ग्रो का मतलब यही होता है कि जो भी हम, जैसे हम अगर सपोज करो कि बॉक्स टू पे हम यही चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे बॉक्स टू कर लेते हैं, बॉक्स टू पे हम कर लेते हैं, तो हमारा देखो वन और टू इक्वल स्पेस शेयर कर लिया। तो मतलब फ्लेक्स ग्रो का मतलब ही होता है कि जो भी उसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें क्या हो गया, अब चेंज आ गया, जो भी बचा हुआ स्पेस था वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो भी हम लोगों ने समझ लिया बॉक्स वन टू में क्या होता है। फिर इसके बाद जो आता है फ्लेक्स श्रिंक होता है, ठीक है। जैसे फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे तरीके से। देखो फ्लेक्स श्रिंक हम यहाँ पे दे देंगे 3, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो श्रिंक का वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो फ्लेक्स श्रिंक कब काम करेगा, जब देखो इसको हम करते हैं, इसको इंस्पेक्ट, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होगे कि जो बॉक्स वन है हमारा वो बहुत जल्दी श्रिंक कर रहा है। जैसे देखो अगर हम लोग जैसे ही इसको कम करते हैं तो देखो सबसे पहले जो श्रिंक होगा वो होगा बॉक्स वन। देखो देखो पहले बॉक्स वन का साइज़ देखो, बाकी बॉक्स का देखो, बॉक्स वन श्रिंक किया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स वन का श्रिंकिंग ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन कैसे किया, इसमें वैल्यू डालकर। अगर हम चाहते हैं कि और भी कोई मतलब वैसा हो, जैसे अगर बॉक्स टू में भी हम एक चीज़ कर देते हैं फ्लेक्स श्रिंक का, अगर देखो बॉक्स टू में भी हम अगर फ्लेक्स श्रिंक कर देते हैं और 3 ही डालते हैं या फिर 5 डाल देते हैं, तो ये बॉक्स टू बॉक्स वन से भी तेज़ी में श्रिंक करेगा। जैसे देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने किया, देखो सबसे दो बॉक्स वन बॉक्स टू दोनों श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन बॉक्स टू है जो तेज़ी से श्रिंक हो रहा है, बॉक्स वन है वो उससे धीरे हो रहा है। देखो बॉक्स टू है जो जल्दी श्रिंक कर रहा है हमारा, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है श्रिंकिंग का। तो श्रिंक भी हम लोगों ने समझ लिया, ग्रो भी समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस होता है जैसे कि देखो अभी हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी नहीं डाला है इसमें, इसका जो साइज क्या है वो सबका हमारा फिक्स है, 100 पिक्सल सबका फिक्स है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उसकी साइज क्या हो, चेंज हो, ठीक है। वो क्या हो, मान लो जैसे कि देखो बॉक्स वन है फ्लेक्स बेसिस, और हम लोगों ने फ्लेक्स बेसिस यहाँ कर दिया 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल। तो जो बॉक्स वन है वो उसका साइज क्या होगा, देखो इन चारों के कंपैरेटिवली क्या है, ये दुगना है क्योंकि सबका 100 पिक्सल है, इसका 200 पिक्सल है। तो फ्लेक्स बेसिस भी यही होता है कि हम जो इनिशियलाइजेशन के समय ही जो साइज है उसको हम फिक्स करते हैं। जैसे समझ करो 50 पिक्सल करेंगे तो सबसे आधा हो जाएगा इसका साइज। देखो इसका हाइट साइज आधा हो गया क्योंकि इस सबका 100 पिक्सल है, उसका 50 पिक्सल है। तो फ्लेक्स बेसिस भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद आता है फ्लेक्स, ठीक है। फिर फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो ये थोड़े जो अच्छी तरीके से मतलब चीज़ों को कमांड करना सीख गए हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें वो 3 चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं। वो क्या क्या है, ग्रो, श्रिंक और बेसिस को, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो ग्रो अलग लिखें, श्रिंक अलग लिखें, बेसिस, ये सब अलग डिफाइन करने से आप मतलब उसके भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि आप चीज़ों को एक ही टाइम डिफाइन कर दें। जैसे देखो फ्लेक्स ग्रो हम चाहते हैं कि हमारा ग्रो ना हो, ठीक है, हमारा श्रिंक भी ना हो, ठीक है, श्रिंक भी ना हो, और जो फ्लेक्स बेसिस हमारा साइज है वो कितना हो जाए 200 पिक्सल, ठीक है। देखो हम एक ही लाइन में तीनों चीज़ को किए हैं। देखो यहाँ पे इसका साइज हो गया, ये ग्रो भी नहीं किया है, श्रिंक भी नहीं करेगा अभी अगर हम करेंगे तो। देखो अगर हम करते हैं तो श्रिंक भी नहीं कर रहा है, श्रिंक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम श्रिंक इसका डिफाइन कर देंगे तो ये श्रिंक करने लगेगा। अगर हम इसका श्रिंक 3 कर देते हैं सपोज करो, तो यहाँ पे देखो अगर इसको हम श्रिंक करेंगे तो ये श्रिंक हो गया सबसे पहले, देखो 1 सबसे पहले हो रहा है। तो ये हम तीनों को हम एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो आता है सबसे लास्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो है क्या, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जो पार्टिकुलर जो भी बॉक्स हैं उसको हम ऊपर नीचे जो भी करना चाहते हैं, सपोज करो इसको सेंटर में ले आना चाहते हैं, इसको एंड में कर देना चाहते हैं, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। वो किसके मदद से कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के, ठीक है। अलाइन सेल्फ यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम सपोज करो कि सेंटर पे करते हैं तो सिर्फ बॉक्स वन होगा। अगर मतलब पहले क्या होता था, लाइन आइटम हम करते थे तो हमारा पूरा जो कंटेनर ही हो जाता था नीचे, लेकिन इसमें सिर्फ पार्टिकुलर होगा, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ बॉक्स वन आया है यहाँ पर। अगर हम बॉक्स थ्री को भी ऐसे ही कर देते हैं, सपोज करो कि एक में यहाँ पे हम
नया बॉक्स 3 को कॉल करते हैं। बॉक्स 3 को कॉल अगर करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं, लाइन आइटम, अलाइन सेल्फ करते हैं और इसकी पोजीशन क्या कर देते हैं, सेंटर। ये भी सेंटर पे हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 और 3 दोनों सेंटर पे आ गया। हम अगर इसका और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे सेंटर की जगह हम यहाँ पे फ्लेक्स एंड भी लिख सकते हैं, तो ये एंड पे चला जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम नीचे आ गया। देखो यहाँ पे सब एकदम नीचे आ गया। तो हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। वैसे ही मतलब ये समझो कि हम जो भी पार्टिकुलर है उसको हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरा फ्लेक्स बॉक्स को बहुत ईजी वे में समझा। क्या क्या हम लोगों ने सीखा इसमें। देखो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल बॉक्स होता है, वो हम जानते हैं, वो कंटेनर और आइटम के रूप में काम करता है। तो जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे है। देखो कंटेनर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, आप खुद से एक एक बार ट्राई करना, आप देख कर ही करना लेकिन करो। ठीक है, अगर आप एक बार देख कर करते हो तो दूसरा बार में आपको बहुत चीज़ होगी जो आप खुद से आप कर सकते हो बिना देखे। तो सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन होता है। फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो कॉलम के फॉर्म में करते हैं। फ्लेक्स रैप यानी कि जो हम रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आता है, हम अगर उसको अगर मतलब कम करेंगे उसके स्पेस को, वो क्या होगा, आइटम खुद पे खुद ऊपर नीचे होने लगेगा। ठीक है, फ्लेक्स फ्लो होता है जो हमारा डायरेक्शन और रैप का दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ डिफाइन कर देते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई हमारा जो मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेट करते हैं। मेन एक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक है, अलाइन आइटम्स क्या होते हैं, अलाइन आइटम्स होते हैं कि हमारा जो भी मतलब क्रॉस एक्सिस पे अलाइनमेंट होती है। अगर हम सपोज करो कि अगर अलाइन आइटम में हम अगर फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे ऊपर चला जाएगा, फ्लेक्स एंड करते हैं तो सबसे नीचे आ जाएगा। फिर आता है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट जब हम रैप करते हैं तो दो आइटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम अलाइन कंटेंट से सेट करते हैं। गैप होता है कि जो भी इंडिविजुअल या फिर मतलब हम पूरे कंटेनर में हम गैप दे सकते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारी। अलाइन आइटम्स भी हम समझ गए कि अलाइन आइटम्स क्या होते हैं। तो अलाइन आइटम्स हमारा मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और अगर हमें परफेक्टली सेंटर करना है तो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट दोनों को सेंटर कर देंगे तो हमारा चीज़ सेंटर हो जाएगा, जो भी बॉक्स से आइटम है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चाइल्ड की प्रॉपर्टी समझा, ऑर्डर समझा कि जिसका ऑर्डर ज़्यादा होता है वो सबसे एंड में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आइटम का जो ऑर्डर होता है वो जीरो होता है। ठीक है, निगेटिव इसमें अलाउ है। फ्लेक्स ग्रो क्या होता है, तो अगर हम जो भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं लाइन में वो हमारा ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसका हम ग्रो बढ़ाते हैं। अगर फ्लेक्स श्रिंक क्या होता है, फ्लेक्स श्रिंक्स मतलब कि जब हम उस छोटा करते हैं तो सबसे पहले श्रिंक होगा हमारा जिसका फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। अब उसके बाद हम लोगों ने अलाइन सेल्फ के बारे में समझा कि पार्टिकुलर वो आइटम ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो हमारा एडजस्ट होता है लाइन सेल्फ से। ठीक है, फ्लेक्स का काम होता है, फ्लेक्स है जो कि एक मतलब कीवर्ड है जो 3 चीज़ों का काम कर देता है। पहला होता है फ्लेक्स ग्रो, दूसरा होता है फ्लेक्स रिंग, तीसरा होता है हमारा फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है कि हमारा जो भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज हम उसको स्पेसिफाई करते हैं 100 पिक्सल 200 पिक्सल, उसको हम इसमें ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्लेक्सबॉक्स का ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया है और अभी तक आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।